Hello student, very good morning all of you. Today we will explain chapter 4 Globalization and the Indian Economy, class 10 Social Science. Today my topic is factors that have enabled globalization and the role of WTO. So we start B points. Development in ICT, development in ICT means information and communication technology, and it includes it includes इसमें जो हमारे पास आते हैं टेलीफोन, है, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन और आपने देखा होगा इसमें कंप्यूटर्स है, और साथ में आपने देखा होगा कि इंटरनेट है, फैक्स है, ईमेल है। ईमेल अगर हम इसको देखेंगे यहाँ, ईमेल एटसेट्रा, ये सभी जो है हमारे पास इसमें आते हैं। बस जो मेन है, जो अगर हम देखा जाए इसमें, तो फर्स्ट होता है इसमें कि फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स एट लो कॉस्ट। सबसे क्या पहला काम होता है कि ये जो है, जो भी हमारा गुड्स होता है उसकी डिलीवरी जो है स्पीड से करता है और कम कीमत का करता है। सेकंड है हमारे पास रिडक्शन इन पोर्ट डिलीवरी और हैंडलिंग कॉस्ट ड्यू टू, इसमें अगर हम देखा जाए कंटेनर सर्विसेज, थर्ड हमारे पास है रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट हमारे पास है EGSS, to information through the telecommunication like telephone and fax. Computers and internet. Next point is liberalization.
लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं उदारीकरण। उदारीकरण क्या है? तो बच्चों, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स set by the government is called liberalization। तो बच्चों, जो हमारे हिंदी में अगर हम इसको कहा जाए कि उदारीकरण किसे कहते हैं, सरकार द्वारा जो व्यापार अवरोधक हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम उदारीकरण कहते हैं। यानी कि रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। इफ द कंट्री uses the policy of liberalization, it means that is allows other countries to interact which leads to globalization। तो बच्चों, इसका जो अर्थ होता है कि जो सरकार की उदारीकरण की जो नीति होती है, जब वो उसको प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसका ये अर्थ होता है कि वह अलाउ करता है अदर कंट्रीज टू इंटरेक्ट विच लीड्स टू ग्लोबलाइजेशन। वो वैश्वीकरण के लिए दूसरे देशों को जो है अलाउ करता है, यानी कि अनुमति देता है, तो उसे हम उदारीकरण की नीति कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो बच्चों, जो इम्पैक्ट होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, वे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट में होते हैं और दूसरे नेगेटिव एस्पेक्ट में होते हैं। यानी कि एक को हम सकारात्मक कहते हैं तो दूसरे को हम नकारात्मक कहते हैं। सो फर्स्ट इज इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट और सेकंड होता है नेगेटिव एस्पेक्ट। बच्चों, एक को हम जो है नकारात्मक कहते हैं और दूसरे को हम सकारात्मक कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव impact. So first point is increase in foreign investment। तो बच्चों, इसमें विदेशी निवेश बढ़ता है। सेकंड इज है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। उत्पादन बढ़ता है। थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट।
इसमें तकनीकी जो है एडवांसमेंट का भी फ़ायदा मिलता है। फोर्थ होता है इनकम इन जीडीपी, इनकम इन जीडीपी। बच्चों इसमें जो हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो होता है उसको भी ये बढ़ाता है। नेगेटिव इम्पैक्ट, तो बच्चों फर्स्ट है इंक्रीज इन, बस 2 मिनट, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चे ज्यादा हैं और केवल 3 बच्चों की जगह है 12 कॉमर्स में, साइंस में 13-14 बच्चे आए हैं। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड इज इम्बैलेंस्ड डेवलपमेंट। और थर्ड हमारे पास होता है लॉस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट या प्रोडक्शन सेटअप होता है, यानी कि जो हमारा घरेलू उत्पादन होता है उसकी हमें हानि होती है। बच्चों अगर हम इसके सकारात्मक और नकारात्मक एस्पेक्ट को अगर हम देखें तो नकारात्मक जो पक्ष है उसके अनुसार जो बेरोजगारी बढ़ती है और जो विकास होता है वो असंतुलित होता है और जो हमारा घरेलू उत्पादन होता है उसकी भी हानि होती है। तो ये हमारे जो है नेगेटिव एस्पेक्ट हैं जिसको हम नकारात्मक रूप में कहते हैं। और बच्चों अगर हम इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट के हिसाब से देखते हैं सकारात्मक, तो हमें इसमें विदेशी जो निवेश होता है वो हमारा बढ़ता है, जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन जो उत्पादन है उसमें हमारी वृद्धि होती है, और टेक्नोलॉजिकल जो तकनीकी एडवांसमेंट है उसमें हमें फ़ायदा मिलता है, इनकम इन जीडीपी, और जो हमारी जीडीपी होती है उसमें हमारी आय होती है बढ़ती है।